अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सारे ठीक होंगे। और आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इससे पहले जो हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था वो था हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह हमारे पास एक मेटालिक बाप और एक रॉड जो था वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप बात की जाए तो लिक्विड की, तो लिक्विड भी हमारे पास जो है एक्सपेंड भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो द इंक्रीज इन वॉल्यूम increase in volume of liquid due to heat energy is called thermal expansion of liquid of liquid। अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एक फ्लास्क के लिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख भी देता हूँ, ठीक है। उसको बाद में एक्सप्लेन भी कर दूँगा। एक फ्लास्क ली यहाँ पे, एक फ्लास्क ली, ठीक। और इसको एक कॉर्क के ज़रिए यहाँ से बंद कर दिया। ये मेरे पास कॉर्क हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे इस साइड पे एक थर्मामीटर डाल दिया। ये यहाँ से थोड़ा सा मैं चलो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये था थर्मामीटर मेरे पास, ठीक। और यहाँ पे एक साथ ही एक कैपिलरी, ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब आपके पास बिल्कुल एक ट्यूब की तरह ही होती है। और ग्रेजुएटेड का मतलब ये है कि इसके ऊपर डिजिट लिखे हुए होते हैं, ठीक है। आपके पास इस तरह से होते हैं और ये निशान वगैरह, ठीक है। इस तरह से निशान वगैरह इसके ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपने एक ग्रेजुएटेड जो कैपिलरी ट्यूब थी वो साथ में इसके डाल दी, यहाँ से डाल दी, ठीक। और यहाँ पे इसके अंदर जो था आपने कलर वाटर फिल कर दिया। ये कलर वाटर था, यहाँ पे। अब यहाँ तक इसके अंदर कलर वाटर आ गया। ये यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, इसका इनिशियल वॉल्यूम ये था। और इसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे इसको नीचे से हीट दी, ठीक है। आपने थोड़ा कैंडल दी या कुछ और जो था आपने बर्नर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब बर्नर भी आपके पास बेसिकली हीट देने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपने इसको हीट दे दी। अब जो ही आपने इसको हीट दे दी तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये जो अंदर वाटर है इसके मालिक्यूल के दरमियान जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे। अब जो ही उन्होंने एनर्जी गेन की तो आपके पास क्या हुआ कि ये जो कैपिलरी ट्यूब थी, सबसे पहले आपने देखा लेट्स सपोज ये यहाँ पे ग्रेजुएटेड थी, ठीक है। ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे पास है, तो यहाँ पे इसका निशान था पहले, ठीक है, कलर वाटर का। अब ये इस तरह से डिजिट पड़े हुए थे ना, लेट्स सपोज समझ लें आपके पास पहले यहाँ पे आ रहा था, आपको डिजिट नज़र आ गया, आपने वो डिजिट नोट कर लिया। अब थोड़ी देर जूँ ही गुजरी तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, तो आप ये कलर वाटर है ना, जूँ ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा आपको पता चल जाएगा कि ये इतना ऊपर गया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से ऊपर, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो जूँ ही ये यहाँ से ऊपर आया तो आपने वो कलर ऑब्जर्व कर लिया, और बेसिकली वो आपके पास क्या बताएगा कि थर्मल एक्सपेंशन हो रही है। अब आपने क्या किया कि ये जो नीचे बर्नर था ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको किसी ठंडी जगह पे रख दिया। थोड़ी देर में जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा, और ये थर्मामीटर भी आपको ये शो करेगा कि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। टेम्परेचर थर्मामीटर आपने बेसिकली टेम्परेचर के को यहाँ पे मेजर करने के लिए रखा है। तो जो ही टेम्परेचर डाउन होगा आपको पता चल जाएगा, और फिर आप लोगों को टेम्परेचर जो ही डाउन हुआ तो ये जो कलर वाटर था दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। आप इसको और कूल डाउन करोगे तो और नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कंट्रैक्शन को शो करता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास नोट्स के लिए।
एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, कहते हैं टेक अ फ्लास्क एंड प्लेस सम कलर्ड वाटर इन इट। ठीक है, इसके अंदर कलर्ड वाटर आपने प्लेस कर दिया एंड इंसर्ट द ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब एंड थर्मामीटर थ्रू कॉर्क। ठीक है, कॉर्क इसलिए लगाते हैं ताकि आपके पास ये दो डालने के बाद जो आप इसमें से हीट देंगे ना वो बाहर ना निकले इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब वाटर राइजेस फ्रॉम कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यहाँ से जो ही आप कैपिलरी ट्यूब डालेंगे ये आपके पास राइज करके यहाँ तक आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन आपके पास आ गई। ठीक है, फ्रॉम कैपिलरी ट्यूब एंड नोट इट्स पोजीशन। ठीक है, अब इसको हमने हीट दी, यहाँ पे मैंने आपको कैपिलरी ट्यूब बना के भी दिखाया था कि आपने जब हीट दी तो ये यहाँ पे आ गया कलर वाटर, थोड़ा सा इसका लेवल इंक्रीज हो गया तो आपके पास ये क्या हो गया, थर्मल एक्सपेंशन को बता रहा है। अब आपने क्या किया कि इसको कूल डाउन किया, तो जब कूल डाउन किया तो कूल डाउन करने की वजह से इस ये क्या हुआ, अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और इसको आप ये कहेंगे थर्मल कंट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ हम आज स्टडी करेंगे, उसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। सो सॉलिड और लिक्विड की तरह गैसेस भी जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं कूलिंग पे और हीटिंग पे। जब आप इनको हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड करेंगी और आप इनको कूल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब इसको हमने समझने के लिए करना क्या है कि एक बॉटल लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉटल ली, अब ये बॉटल ली, अब ये बॉटल में ले ली, यहाँ से ये आ गई। ठीक है, ये बॉटल आ गई और इसके यहाँ एंड पे मैंने एक बैलून लगा दिया, ये इतना सा बैलून आ गया। ठीक है, अब ये बॉटल आ गई, ये बैलून है। अब जब बैलून लगाया तो इसके अंदर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे भी वेपर्स था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, ये एयर वेपर्स पहले से बोतल्स के अंदर मौजूद थे, लेकिन इनकी मोशन जो थी वो इंतहाई कम थी। अब जो ही हम इसको हीट देंगे, यहाँ पे मैंने इसको हीट देना शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने हीट दी। ठीक है, जो ही मैंने हीट दी तो ये जो गैस के मालिक्यूल थे इनकी मोशन क्या हो गई, तेज़ हो गई। जो इनकी मोशन तेज़ हो गई तो ये मेरे पास जो बैलून था, अगर यहाँ पे मैं दोबारा ले लूँ एग्जांपल ये बॉटल्स की, यहाँ पे ये यहाँ पे मैं दोबारा लेता हूँ, बॉटल है मेरे पास यही। ठीक है, सही नहीं बन रही बच्चों, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बॉटल थी और इस बॉटल के ऊपर ये जो बैलून था ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंड होगा क्योंकि यहाँ से जो एयर मालिक्यूल्स थे इसके अंदर चले गए हैं, जो ये बता रहा है कि आपके पास जब भी आप इसको हीट देंगे ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। सही है, जो आपके पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस बता रहा है, क्योंकि पहले गैसेस के मालिक्यूल तो हमारे पास इतने ही थे लेकिन एक्सपेंड किए, और एक्सपेंड इसलिए किए कि हमारे पास इनकी जो मोशन थी वो तेज़ हो गई, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तेज़ हो गया और इनकी मोशन तेज़ हो गई, इसलिए ये बैलून क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया। तो ये आपके पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेज आ जाती हैं। नोट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। आप टेक अ ग्लास बॉटल एंड स्ट्रेच अ बैलून ऑन इट्स माउथ। ठीक है, एक ग्लास बोतल ली और उसके एंड के ऊपर मैंने क्या किया कि एक बैलून को स्ट्रेच कर दिया, बांध दिया। ठीक है, नाउ हीट दी बॉटल्स। अब इसके अंदर जो मालिक्यूल्स थे उनको ऑलरेडी प्रेजेंट थे गैस के, तो मैंने इसको हीट किया, तो हीट करने की वजह से ये हुआ एंड ऑब्जर्व दैट द बैलून। ठीक है, ऑब्जर्व यहाँ पे, ऑब्जर्व दैट बैलून इन्फ्लेट्स, के बैलून क्या हो गया, भर गया हवा से। द एयर इन द बॉटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड एंटर इनटू बैलून, दिस विच शोज थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपके पास थर्मल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ कूल डाउन द बॉटल एंड ऑब्जर्व दैट द बैलून डिफ्लेट्स विच शो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो यहाँ हमने ये किया तो हमारे पास थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ गई। सही, तो आपके पास होपफुली इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ जाते जाते, कि गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो टायर्स हैं गाड़ियों के ये ज़्यादा ब्रास्ट होते हैं। क्यों ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्यों ब्रास्ट होते हैं? ठीक है, इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो गैस होती है वो हीट की वजह से क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, और टायर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो इतना प्रेशर, ट्यूब इतनी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर कोई बैलून है या कोई आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसमें एयर है तो आप उसको हीट अगर देंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और फट जाएगी। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आएगी, आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।